वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? यानी किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? आपका ऑप्शन ए है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी है उसके अणुओं के कुल वेग का, डी है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, आपका ऑप्शन ए है कि चाल बढ़ जाएगी, बी है कि ऊर्जा कम हो जाएगी, सी है का भार बढ़ जाएगा, डी है का भार घट जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, आपका ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी है स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी है यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊर्जा बढ़ गई है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं, आपका ऑप्शन ए है कि ऊर्जा बढ़ जाती है, बी है कि चाल घट जाती है, सी है का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी है का भार बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपका ऑप्शन ए है रमफोर्ड, बी है जूल, सी है डेबी, डी है सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डेबी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो किसने? डेबी ने। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपका ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है सेल्सियस, सी है जूल, डी है डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डिग्री सेल्सियस। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ताप का एसआई मात्रक है। आपका ऑप्शन ए है केल्विन, बी है सेल्सियस, सी है सेंटीग्रेड, डी है फ़ारेनहाइट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। तो केल्विन। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। आपका ऑप्शन ए है 4.2 जूल, बी है 4.2 × 10⁻² जूल, सी है 4.2 × 10⁻³ जूल, डी है 4.2 × 10⁻4 जूल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी में ऊष्मा का मान क्या होता है? तो 4.2 × 10⁻³ जूल। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, आपका ऑप्शन ए है घट जाएगा, बी है बढ़ जाएगा, सी है अपवर्तित रहेगा, डी है शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका ऑप्शन ए है सीबेक के प्रभाव पर, बी है जूल के प्रभाव पर,
सी है पेल्टियर के प्रभाव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। आपका ऑप्शन ए है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी है ताप युग्म तापमापी से, सी है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, डी है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सूर्य का ताप मापा जाता है। आपका ऑप्शन ए है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी है गैस तापमापी द्वारा, सी है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा, डी है वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है तो पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। आपका ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 32 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस, डी है -273 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? आपका ऑप्शन ए है 40 डिग्री, बी है 100 डिग्री, सी है -40 डिग्री, डी है -100 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी -40 डिग्री। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री के। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। न्यूनतम संभव ताप है। आपका ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस, सी है -300 डिग्री सेल्सियस, डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आपका ऑप्शन ए है लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, बी है इसमें बिजली का करंट नहीं लगता है, सी है इससे पात्र सुंदर लगता है, डी है इसमें स्वच्छता होती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आपका ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी है -4 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, आपका ऑप्शन ए है अप्रभावित रहती है, बी है घटती है, सी है बढ़ती है, डी है अव्यवस्थित रहती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अव्यवस्थित रहती है। शीशे की छड़
जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाती है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? आपका ऑप्शन ए है चालन, बी है संवहन, सी है विकिरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी स्टूडेंट क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, धन्यवाद।